नमस्कार दोस्तों, हमारे पार्लियामेंट के अंदर 43% ऐसे पॉलिटिशियन हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज हैं और उसमें से 29% ऐसे हैं जिनके ऊपर मर्डर, रेप, फिरौती जैसे चार्जेज हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये सांसद हैं, हमारे विधायक भी इनके पीछे नहीं है। अगर मैं 2015 दिल्ली इलेक्शन की बात करूं तो उसमें से 70 में से 43 नेता ऐसे जीत करके आए थे जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेज थे। और अगर करंट की बात किया जाए तो अभी भी ऐसे 37 मामले हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस लगाए गए हैं। ये ऐसा नहीं है कि किसी के ऊपर आरोप लगा दिया गया है या FIR किया गया है। ये वो चार्जेज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर फ्रेम हो चुका है। मतलब पुलिस गई है वहां पे उसको एविडेंस कंफर्म हुए हैं, ट्रेसेस मिले हैं। ये वो चार्जेज है। ये प्रॉब्लम तो बहुत ही छोटा सा है कि पार्टीज क्रिमिनल्स को टिकट ही देना बंद कर दे और लोग क्रिमिनल्स को वोट देना बंद कर दे, समस्या सॉल्व। लेकिन इस छोटी सी प्रॉब्लम के लिए 1999 से लड़ाई चल रही है, जो कि अभी तक इसका सॉल्यूशन नहीं मिल पाया। आखिर क्यों? राजनीतिक पार्टियां इन्हें सीट क्यों देती है? ऐसे लोगों को सीट क्यों दिया जाता है? लोग भी ऐसे लोगों को क्यों चुनते हैं? तो चलिए आइए जानते हैं इस वीडियो में कि इसके पीछे क्या कारण है और इसका क्या समाधान हो सकता है। इसके बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए। इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। मोदी जी, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। लावणी में मारा और चाहे भैरोड में मारा, चाहे बिजुका में मारा, अब तक तो 5 हमने मारे हैं। घर में हथियार रखो, कुछ नहीं तो सब्जी काटने वाला चाकू जरा तेज रखो। 1999 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ADR नाम से आप ज्यादा जानते हैं। जो भी क्रिमिनल्स हैं पॉलिटिक्स में, इनके लिए एक PIL डाली गई दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने उसको एक्सेप्ट भी करती है। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने यह PIL एक्सेप्ट की तो यह चीज ही खत्म हो गई थी। ये जो नेता जिन्हें हम जिता करके लाते हैं ना, ये सब लोग मिल करके उस PIL के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील कर देते हैं। जब सुप्रीम कोर्ट से भी इनकी अपील खारिज हो जाती है तो हमें वो देखने को मिलता है जो कभी आपने सोचा नहीं होगा। ये सारे के सारे पार्टियां एक हो जाती हैं। जब हमारे देश की सिक्योरिटी की बात आती है, जैसे कि उरी अटैक, बालाकोट का अटैक, हमले वाली सिचुएशन बनती है, तब भी ये पार्टियां एक साथ नहीं मिलती हैं। लेकिन इस चीज के लिए सारी के सारी पार्टियां एक हो गई थी और ये सारी चीजें एक ही जगह करके फंसती है कि इंडिया के कानून के हिसाब से जब तक कोई भी व्यक्ति के ऊपर फाइनल जजमेंट नहीं आ जाता है तब तक वो बेकसूर है और इसी चीज का वे लोग फायदा उठाते हैं। अगर कोई IAS PCS की तैयारी कर रहा है और उसके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं तो उसे ऑफर लेटर नहीं मिलेगा, यहां तक कि कलर के जॉब के लिए उसको दिक्कत आ जाएगी। लाखों कैदी ऐसे हैं जिनमें अभी जजमेंट नहीं आया है, जो अंडर ट्रायल है, उनको जेल में डाल करके रखा गया है। ये सारी चीजें एप्लीकेबल होती है सिर्फ पॉलिटिशियन के लिए, बाकी किसी के लिए नहीं। इतने बड़े संसदीय क्षेत्र में पार्टियों के लिए इतना बड़ा मुश्किल हो जाता है ऐसा कैंडिडेट को ढूंढना जिसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड ना हो। ADR की रिसर्च के हिसाब से क्रिमिनल कैंडिडेट के चांसेस 3 गुना ज्यादा हो जाता है जीतने का एक क्लीन कैंडिडेट के मुकाबले। एक क्रिमिनल कैंडिडेट मनी और मसल पावर का परफेक्ट कॉम्बो बन जाता है। पार्टी के लिए फंड इकट्ठी करना, सेल्फ फाइनेंसिंग, ब्लैक कैंपेनिंग, ये सभी चीज के लिए ये लोग माहिर होते हैं। इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज की ये पहली पसंद बन जाते हैं। पहले पॉलिटिकल पार्टी ऐसे लोगों को भीड़ इकट्ठा करना, बूथ कैप्चरिंग करना, इसके लिए सिर्फ अपॉइंट करती थी। लेकिन इनकी वर्सबिलिटी को देखते हुए पॉलिटिकल पार्टी की पहली पसंद बन जाती है। चलो, पार्टी की मजबूरी तो समझ में आती है, लेकिन कास्ट और सिस्टम फेल्योर की वजह से ये लोग को भी मजबूरी बन जाती है ऐसे लोग को वोट देने की। आज की डेट में हालात तो ये हो गया है कि FIR करने के लिए भी आपको जुगाड़ की जरूरत होती है। लेकिन अगर वही आपके कास्ट वाले नेता के पास आप जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। थोड़ा बहुत आपका हिसाब किताब देखेगा, आपका काम कर देगा। वो तो ये जो सिस्टम कमजोर है ये मजबूर करता है लोगों को इन लोगों को वोट देने के लिए, और ये लोग पूरा ध्यान रखते हैं कि सिस्टम कभी स्ट्रांग हो ही नहीं। अगर आप क्लोजली एब्जॉर्ब करोगे तो हर नेता यही समझाने का कोशिश कर रहा है कि सिस्टम सारा खराब है, सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं, मैं तुम्हें इस सिस्टम से बचा लूंगा
और गरीब के हक के लिए लड़ते लड़ते वो खुद कब अमीर हो जाता है ये आपको पता भी नहीं चलता। इलेक्शन जीतने का सुपरहिट फॉर्मूला है, एक एरिया डिसाइड करो, उस एरिया का कास्ट कैलकुलेशन कर लो, कास्ट मेजोरिटी को देखो और उसमें एक रॉबिन हुड टाइप का, एक बाहुबली टाइप का एक नेता खड़ा कर दो। जो सिस्टम काम नहीं कर पा रहा है वो काम तुम करने लगो, आपको लोग वोट देने लगेंगे। इनकेस अगर कोई ज्यादा होशियार बन रहा है या लोगों में ज्यादा समझ आ गई है, एक छोटा सा दंगा करा दो, लोगों की मजबूरी बन जाएगा। तेजस्वी यादव की नजर में कभी बैड एलिमेंट रहे अनंत सिंह का सारा पाप लालटेन की रोशनी में धुल गया। अनंत सिंह कभी नीतीश के करीबी। इस लोकसभा में यानी कि 2019 के लोकसभा में 50,000 करोड़ से भी ज्यादा पैसा उपयोग हुआ था। पूरे वर्ल्ड में इंडिया सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है, अमेरिका से भी ज्यादा ये पैसा खर्च करता है इलेक्शन में। आपको क्या लगता है इतना पैसा खर्च करके जब कोई आएगा तो वो क्या रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं दिखेगा? जब इतना पैसा लगाया है तो क्या वो पैसा कमाने के लिए नहीं देखेगा? पैसा तो जरूर वापस लेना चाहेगा। ऐसी सारी पार्टीज आपस में कितनी लड़ती रहती हैं, कितनी वैचारिक मतभेद हैं इनके आपस में, लेकिन जब भी ट्रांसपेरेंसी की बात आती है, पार्टी फंडिंग की बात आती है, ये सभी के सभी एक हो जाते हैं, एक जैसा राग लाते हैं। लोग कभी भी पार्टी फंडिंग के ट्रांसपेरेंसी को लाना नहीं चाहते हैं। एक बार ये लोग पावर में आते हैं ना, पूरा का पूरा सिस्टम इनके हिसाब से चलने लगता है। जो पुलिस वाले इनके हिसाब से नहीं काम करते हैं उनका ट्रांसफर हो जाता है। वर्तमान में 144 पुलिस ऑफिसर 1 लाख लोगों का सिक्योरिटी दिख रहा है, और वहीं हमारे नेताओं की बात आती है तो 47,000 पुलिस वाले 14,842 नेताओं को सिक्योरिटी दे रहे हैं। अब बाहुबलियों को क्या जरूरत है सिक्योरिटी का? कभी कभी क्रिमिनल्स को देखा जाता है कि इसके पीछे IAS PCS पुलिस वाले जी हजूरी कर रहे होते हैं। बहुत ही घटिया दृश्य होता है जब एक पढ़ा लिखा एक IAS व्यक्ति एक गुंडे की जी हजूरी करता है। हर साल रिपोर्ट आती है कि 75% से भी ज्यादा लोग पुलिस पर भरोसा नहीं करते हैं। इंडिया इकलौता एक ऐसा देश है जहां पर पुलिस को देखने के बाद लोग सेफ नहीं, डरते हैं उससे। 15 साल के बच्चों को भी ये पता होता है कि IPL में सट्टा किसके पास लगता है, उसे किसके पास जाना है, लेकिन हमारे पुलिस को ये पता नहीं होती है। ये सारा सिस्टम, ये जो वीक सिस्टम है, हमारे नेताओं को बहुत सूट करता है, क्योंकि जिस दिन ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा इन सब की दुकानें बंद हो जाएगी। इंडिया की 65% आबादी है जिनका एवरेज एज 35 है। हमारा लोकसभा उसका एवरेज एज है 54 और राज्यसभा का एवरेज एज है 63 साल। अगर बात आम आदमी का किया जाए तो इसमें पॉलिटिक्स में घुसने का रास्ता नहीं है। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे ना कि टॉप यंग पॉलिटिशियन, तो उसमें ऐसा एक भी नाम नहीं आएगा जिसका कोई फैमिली पॉलिटिकल कनेक्शन ना हो। आजादी के बाद 0.5% से भी कम पॉलिटिशियन के बच्चे आर्मी में जाते हैं, और ये सिर्फ राग अलापते रहते हैं भारत का देश प्रेम से। हम लोग इनसे मैनिफेस्टो में डिमांड ही कहां करते हैं, हम तो बस रिलीजियस मुद्दे देखते हैं, हिंदू मुस्लिम मैनिफेस्टो में देख लेते हैं, उसी को देख करके खुश हो जाते हैं। इंडिया ने ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम अडेप्ट किया है और उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है शैडो कैबिनेट, जो कि हमने छोड़ दी। इसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है और ये लोग हमें पता लगने भी नहीं देते हैं, और यहाँ का मीडिया तो और बेकार हो चुकी है। ये सब के बारे में लोगों को नहीं बताएंगे कि शैडो कैबिनेट क्या होता है, इसका क्या फायदे हैं। उन्हें तो बस हिंदू मुस्लिम के बीच में दिखा करके उनके बीच में टकरार पैदा करना है। बस उन्हें TRP से मतलब है, लोगों को जागरूकता से मतलब नहीं है। क्या आपको पता है शैडो कैबिनेट क्या होता है? मैं आपको बताता हूं। शैडो कैबिनेट, जैसे अगर एग्जांपल ले लो फाइनेंस मिनिस्टर का, रूलिंग पार्टी का जो भी फाइनेंस मिनिस्टर हैं उसके जस्ट अपोजिट में अपोजिशन पार्टी का भी एक फाइनेंस मिनिस्टर होता है। वो बिल्कुल नजर टिका करके रखा रहता है कि ये कैसे काम कर रहा है, अच्छा से काम कर रहा है या नहीं काम कर रहा है, कहीं पैसा का तो गड़बड़ी नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से जिस प्रकार से फाइनेंस मिनिस्टर जितने भी और मिनिस्टर होते हैं, उसी प्रकार से अपोजिशन पार्टी में भी वैसे मिनिस्टर बनाया जाता है जो कि उनके काम को देखा जाता है। लोगों के लिए बड़ा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि एक छोटे से छोटे काम के लिए हमारे इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व रहती है, तो एक्चुअल में किसी नेता की गलती है पता ही नहीं चल पाता है। इस तरीके से हमारे सारे कॉन्सेप्ट हैं जो हम लोगों पार्टी के मैनिफेस्टो से डिमांड करने चाहिए, लेकिन हम लोग तो बस लड़ते रहते हैं हिंदू मुस्लिम का बात लेकर के।
हम लोग तो कभी ऐसे मैनिफेस्टो का डिमांड ही कहाँ करते हैं। हम लोग को तो बस अपना धर्म का देखना है। हमेशा मंदिर और मस्जिदों को ले लड़ते रहते हैं। ये सारी चीजें एकदम से सही नहीं हो सकती है, लेकिन एक चीज हमारे हाथ में है, कम से कम किसी भी क्रिमिनल को वोट ना दे। मैं आपसे यही कहूंगा कि कम से कम आप किसी भी क्रिमिनल को वोट ना दें। और ऐसा तो होता नहीं है कि सारे के सारे क्रिमिनल एक लाइन सिलेक्शन में खड़े हो जाए। बस इतना करना है कि जो भी क्रिमिनल कैंडिडेट है उसे वोट नहीं देना है, भले वो हमारे फेवरेट पार्टी का क्यों ना हो, भले वो हमारे कास्ट का ही क्यों ना हो। बस 1-2 बार आप ऐसा करके देखिए, टिकट देना ही इन्हें बंद हो जाएगा। पार्टियां इनको टिकट ही नहीं देगी। जब पार्टियां टिकट इन्हें नहीं देगी तो इनका अपना कैपेसिटी, ओरिजिनल कैपेसिटी पता चल पाएगा। जितना रिसर्च हम लोग अपना मोबाइल खरीदने में करते हैं ना, उसका अगर मात्र 10% भी रिसर्च अगर हम अपने कैंडिडेट के बारे में कर ले तो क्रिमिनल जितने भी है पार्लियामेंट में ये नहीं दिखेंगे, और ये वहां दिखेंगे जहां इन्हें होना चाहिए, मतलब कि जेल। लास्ट में एक ही प्रश्न पे इस वीडियो को मैं समाप्त करूंगा। पॉलिटिक्स अगर समाज सेवा है तो सैलरी क्यों, और अगर नौकरी है तो एग्जाम और क्वालिफिकेशन क्यों नहीं। बाकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और ऐसी शानदार वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।